स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं जो एक्टिव पैसिव है उसमें है जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आज मित्रों? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी उसके बारे में तो पहले ही बता दिया गया है। तो आज हम उसके पैसिव वॉइस के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और उसके जो वाक्य हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक मित्रों? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है सिक्स तरीके से, वो क्या है? पहले हम इसमें किसका लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे। अब मित्रों ध्यान देना, जो हैज होता है, हैज का प्रयोग हम एक सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं मित्रों? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है मित्रों एक वचन करता। क्या होता है? एक वचन करता। सिंगुलर का मतलब होता है मित्रों एक वचन करता। और जो हमारा हैव होता है, हैव का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ करते हैं मित्रों? प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब होता है मित्रों बहुवचन। इसका मतलब क्या हो जाता है? बहुवचन। तो एक बात ध्यान रहे मित्रों कि हैज का प्रयोग हम एक वचन सिंगुलर कर्ता के साथ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और जो हैव है, हैव का प्रयोग हम प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सभी के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म करेंगे प्रयोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा यानी इत्यादि। उसके बाद दूसरा है मित्रों सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, जो कि आप लोगों को बता दिया गया। और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में हम बीन के पहले किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। ये बात ध्यान दें। उसके बाद है V3 बाई ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगला है मित्रों हैज ऑब्लिक हैव। यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार चाहे हैज लिखेंगे चाहे हैव। अब हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग कब कैसे करते हैं वो आप लोगों को बता दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे? ईटीसी। फिर आगे क्या है मित्रों? हैज ऑब्लिक हैव। यानी जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो तो क्या करेंगे? तो पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद या हैव लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे मित्रों। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले बाई, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। और उसमें उसके बाद क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। यानी पहला दूसरा छोड़ करके सभी में क्या रहता है मित्रों? क्वेश्चन मार्क रहता है। ये बात ध्यान में रहे। अगला क्या है? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। यानी क्वेश्चन वर्ड ही हम लिखेंगे। यानी जो क्वेश्चन वर्ड हमारा एक्टिव वॉइस में रहेगा उसे ही हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। चाहे व्हेन, व्हाई, हाउ, जो भी हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्यों, जो भी हो, हम क्यू डब्ल्यू लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हैज लिखेंगे या फिर हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगा देंगे। अगला है क्यू डब्ल्यू हैज या ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यानी सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसी प्रकार से जो है हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है। पहला है मित्रों आई हैव कुक्ड द फूड। यानी मैं खाना पका चुका हूं या मैं खाना पका लिया हूं। ठीक है मित्रों, तो एक बात ध्यान रहे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप लोगों को पता ही है। अब जो पहला वीडियो है इसमें बता दिया गया है सभी नियम के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहली वीडियो देख लीजिए। उसमें सभी नियम के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो क्या है मित्रों कि आप लोगों का नियम क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो द फूड को हम बना लेंगे मित्रों सब्जेक्ट, हो जाएगा द फूड। क्या हो गया? द फूड। अब इसमें हैव है ना, अब हैव का या हैज का हमें प्रयोग करना है। तो इसे ये बात ध्यान है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ हैव है तो यहाँ भी हैव लगा देंगे, यहाँ हैज है तो यहाँ भी हैज लगा देते हैं। तो गलती ना करें, हमारा पैसिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट है वो मायने रखता है। यहाँ हैव है, हैव रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये द फूड जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे।
और दूसरी सहायक हमारा क्या हो गया, बीन हो गया। क्या हो गया, बीन हो गया। द फूड हैज बीन। अब कुक्ड थर्ड फॉर्म है तो हम यही लिख लेंगे कुक्ड, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख देते हैं मित्रों, बाई। आप लोगों को नियम में बता दिया गया है कि एक्टिव वॉइस का। अब उसके बाद अगला क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मित्रों मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अब किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, किसका क्या सब्जेक्ट होता है, उसके भी बारे में आप लोगों को बता गया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और जो एक्टिव पैसिव की दूसरी वीडियो है उसे जरूर देख लीजिए मित्रों। क्या हो गया, द फूड हैज बीन कुक्ड बाई मी, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, क्या है, सी हैज स्पीक इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल चुकी है या वह अंग्रेजी बोली है। तो हमारा मित्रों ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, तो हो जाएगा मित्रों इंग्लिश, हो गया इंग्लिश। इंग्लिश हमारा एक वचन है तो हम लिख लेंगे हैज, ठीक। एक दूसरी सहायक हमारा और क्या हो गया, बीन, यानी तभी तो अंतर समझ में आएगा कि एक्टिव है या पैसिव। क्या हो गया, इंग्लिश हैज बीन, ठीक। अब एक बात ध्यान रहे मित्रों, इसमें एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। स्पीक न रह करके यहाँ रहेगा मित्रों स्पोकन, हो रहेगा यहाँ क्या, स्पोकन, ठीक है मित्रों। तो क्या हो गया कि सी हैज स्पोकन इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी बोल चुकी है। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, ध्यान समझिएगा। तो इंग्लिश हम यहाँ लिख लिए, सहायक हमारी हैज बीन हो गया, स्पोकन थर्ड फॉर्म है तो स्पोकन ही हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। हो गया इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे मित्रों, बाई। और सबको पता है, बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो सी है, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मित्रों हर हो जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा एकदम सिंपल तरीके से बन के तैयार हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, क्या है, ही हैज डन ऑल वर्क, यानी ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑल वर्क एक ही है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों एक में है, ठीक है मित्रों, ध्यान देना। अब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बना लेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो हो जाएगा मित्रों ऑल वर्क। क्या हो जाएगा, ऑल वर्क। अब ऑल वर्क यानी एक से अधिक है, वो बहुवचन की श्रेणी में आता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ मित्रों हम प्रयोग करेंगे क्या, हैव बीन का। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, जो कि वीडियो के पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था कि हैज का प्रयोग सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हो गया ऑल वर्क हैव बीन। अब डन थर्ड फॉर्म है, ये है तो हम लिख लेंगे ऐसे डन, ठीक। ऑब्जेक्ट की पहले मित्रों हम क्या लगा लेंगे, बाय। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, हिम। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो अब हम बात करेंगे इस वाक्य को सीख तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारा जो पहला वाक्य है, क्या है, राकेश हैज सीन राम महल, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो राम महल जो है ये ऑब्जेक्ट है, हम बना लेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम महल। क्या हो जाएगा मित्रों, राम महल। एक वचन है तो लगा देंगे हम मित्रों हैज और बीन। क्या लगा देंगे, हैज और बीन। सीन थर्ड फॉर्म है तो हम सीन को उसी प्रकार से लिख लेंगे। क्या हो गया मित्रों, राम महल हैज बीन सीन। अब पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो राकेश हमारा सब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रहे, जैसे जो प्रोनाउन होता है उसी का चेंज होता है, जैसे ही का, ही, सी, ये सब होते हैं, आई, वी, यू, दे, इन सभी का चेंज होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जो नाम होता है, जो नाउन होता है, इसका कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ राकेश है तो यहाँ राकेश ही हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम क्या लिख लेंगे मित्रों, राकेश। क्या लिख लेंगे मित्रों, राकेश। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है, अब इसका निगेटिव हो गया, राकेश हैज नॉट सीन राम महल, यानी ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव सेंटेंस को दर्शाने वाला शब्द है। इसके बाद ये वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा राम महल। क्या हो जाएगा मित्रों, राम महल।
उसके बाद एक वचन है तो लगा देंगे हम हैज और बीन। क्या लगा देंगे मित्रों? हैज और बीन। आप लोगों को पता ही है, लेकिन आप लोगों को यह भी बताया गया कि यदि वाक्य में दो सहायक क्रिया हो, एक दो है, तो पहली वाली सहायक क्रिया के बाद किसका प्रयोग कर दिया जाता है मित्रों? नॉट का। तो क्या हो गया? राम महल हैज नॉट बीन। अब सीन थर्ड फॉर्म है तो हम सीन ही लिख लेंगे, हो गया सीन। ऑब्जेक्ट के पहले लगा देंगे मित्रों हम बाई। उसके बाद राकेश का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राकेश। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद हम क्या लगा देंगे मित्रों? फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों? हैज राकेश सीन राम महल, यानी क्या राकेश राम महल देख चुके हैं? तो अब इसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे? इसमें सहायक क्रिया से शुरुआत है, एक्टिव में तो पैसिव में भी होना चाहिए। भाई 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 से कम होता है? नहीं होता है। तो क्या लगा देंगे मित्रों हम? हैज। उसके बाद राम महल, हो गया हैज राम महल। उसके बाद दूसरी हमारी जो सहायक क्रिया है वो क्या है? बीन है। बीन तक क्लियर हुआ। अब सीन जो है वो वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, तो हम सीन उसी प्रकार लिख लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लिख लेंगे मित्रों? बाई। और जो राकेश जी हैं वो हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट है, पैसिव में क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हो जाएगा राकेश। क्या हो जाएगा मित्रों? राकेश। तो इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ हमारा? ये अब सिंपल सेंटेंस हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। अब हम तीन और के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, बाकी के तीन सेंटेंस को और हम देख लेते हैं। क्या है मित्रों हमारा सेंटेंस? हैज राकेश नॉट सीन राम महल। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, एक्टिव में तो पैसिव में होना चाहिए। तो क्या हो गया? हैज। अब एक बात ध्यान देना, हैज क्यों हुआ? क्योंकि जो राम महल है वो एक वचन है, राम महल। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें नॉट है तो इसमें भी नॉट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो सहायक क्रिया है मित्रों वो हमारा क्या है? बीन है। उसके बाद सीन थर्ड फॉर्म हम लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे मित्रों? बाई। आप लोगों को नियम लिखवाया गया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग होता है? बाई का। उसके बाद क्या है? राकेश जो है वो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा मित्रों राकेश। इसी प्रकार से हमारा ये तब बनकर तैयार हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है मित्रों। अगला क्या है? व्हेन हैज राकेश सीन राम महल। अब इसमें व्हेन है, व्हेन का मतलब होता है कब। तो एक बात ध्यान दें मित्रों कि एक्टिव वॉइस का जो यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है एक्टिव वॉइस में, वही पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो क्या हो गया मित्रों? व्हेन। इसमें व्हेन है तो इसमें भी व्हेन। इसमें वाई होता तो इसमें भी वाई हो जाता। इसमें हाउ होता तो इसमें भी क्या हो जाता? हाउ। ये बात ध्यान में रहे। उसके बाद हम लिख देंगे मित्रों हैज। उसके बाद लिख लेंगे राम महल, राम महल। ठीक। अब उसके बाद हमारी अगली सहायक क्रिया क्या है? बीन है, तो हम लिख लेंगे बीन। फिर सीन थर्ड फॉर्म है तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। क्या हो गया? व्हेन हैज राम महल बीन सीन। ऑब्जेक्ट के पहले हो जाएगा मित्रों बाई। उसके बाद राकेश का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश। क्या हो जाएगा मित्रों? राकेश। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है मित्रों? व्हेन हैज राकेश नॉट सीन राम महल। ठीक है, तो इसमें व्हेन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? व्हेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हमारा हैज। फिर राम महल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा मित्रों? राम महल, राम महल। इसमें नॉट, तो इसमें भी हो जाएगा नॉट। उसके बाद जो हमारी अगली सहायक क्रिया है वो क्या हो जाती है? बीन। फिर सीन थर्ड फॉर्म में ही है तो हम उसे लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे क्या मित्रों? हम बाई। फिर क्या बचा हमारा कि ऑब्जेक्ट के पहले हो गया बाई। फिर ऑब्जेक्ट कौन बनता है? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वही क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा राकेश। क्या हो जाएगा? राकेश। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हमारा एक वाक्य का सही तरीके से बनता है। तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा। नियम याद नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, हम नियम को याद करवा देंगे आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।